अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छे और ईमान की हालतों में रखें, आमीन सम आमीन। अच्छे सिस्टर्स, कल मैंने आपको बताया था कि इसमें इशारा क्या है। इसमें इशारा की डेफिनेशन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी तरह से याद हो चुकी होगी, लेकिन मैं दोबारा एक मरतबा रिपीट कर देती हूँ रिमाइंडर के तौर पर। इसमें इशारा वो इसम है जिससे किसी करीब की चीज़ के बारे में इशारा किया जाए, जैसे कि किताबुन, कलमुन। और एक बात मैंने आपको कल बताई थी कि हाज़ा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हाज़ी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अभी हम हाज़ी की स्टडी नहीं करेंगे, अभी से हम हाज़ा पढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से ये मैंने कल वैसे ही आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए बता दिया था आपको हाज़ी और हाज़ा। तो हाज़ा को आज हम ज़रा ओपनली पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन को ज़रा इंक्रेज करके पढ़ेंगे कि हाज़ा असल में है क्या। ठीक है, हाज़ा। अब देखिए, ये जो लिखा हुआ है पोस्ट आपके सामने आपको नज़र आ रही है, हाज़ा इसमें इशारा है। और मुफ़रद का मतलब है एक। मुफ़रद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो नज़दीक हो। ठीक है, अब नज़दीक कैसे? किताब आपके नज़दीक पड़ी होती है, कलम आपके नज़दीक पड़ा होता है। ठीक है, इसी तरह ये नज़दीक के मायने हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जब इसका जुमला बनाना हो, हाज़ा ये, हाज़ा का मतलब है ये, किताबुन किताब है। ठीक है, ये किताब है। मुफ़रद का मतलब अकेला है और मुज़क्कर का मतलब है नर। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इसके हम अल्फाज मायने देख लें। अल्फाज मायने क्या है? अल्फाज मायने ज़रा मेरे से रिपीट कर लीजिए। मकतबुन, मकतब। ठीक है, मकतबुन, मकतब। अमूदुन, सतून। ठीक है, अमूदुन, सतून। सक़फ़ुन, सक़फ़ुन, छत, छत। ठीक है, जो हमारे ऊपर छत है। हाजरुन, पत्थर। हाजरुन क्या है? पत्थर। रजुलुन, आदमी। ठीक है, रजुलुन, आदमी। अच्छा जी, अब इसका जो आपने इस तरह से सुनाना है कि आपकी जो टीचर है वो आपसे पूछेगी मकतबुन क्या है और सतून को अरबी में क्या कहते हैं, छत को अरबी में क्या कहते हैं, पत्थर को अरबी में क्या कहते हैं, आदमी को अरबी में क्या कहते हैं। तो तब आप बताएंगे कि आदमी को अरबी में राजुलन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे पूछ ले कि छत को अरबी में क्या कहते हैं, तो आपने कहना है छत को अरबी में सक़फ़ुन कहते हैं। अब अगर वो आपसे थोड़ा सा और क्वेश्चन बढ़ा कर दें कि अब आपको हाज़ा के भी पता है और मुज़क्कर का भी पता है, अब इसे जुमला बनाएं कि ये मकतब है या ये सतून है या ये छत है, या वो आपको ये क्वेश्चन कर दे कि ये पत्थर है, या वो आपको ये क्वेश्चन कर दे कि ये आदमी है, इसको अरबी में कन्वर्ट करें, तो आपने उसको अरबी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? हाज़ा मकतबुन। ठीक है, हाज़ा मकतबुन। अब ओके, सतून को अरबी में अमूदुन कहते हैं और सतून का जुमला बनाएं, तो सतून आप किस तरह से बनाएंगे? हाज़ा अमूदुन, ये सतून है। ठीक है, अब ओके कि छत का जुमला बनाए अरबी में, तब आप किस तरह से बनाएंगे? हाज़ा सक़फ़ुन। अब वो आपसे कह दे कि पत्थर को अरबी में हाजरुन कहते हैं और हाजरुन का सेंटेंस बनाएं, तो आप किस तरह से बनाएंगे? हाज़ा हाजरुन। ठीक है, इस तरह से। सबसे पहली बात आप इसमें गौर कर लीजिए कि आपको हाज़ा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक मरतबा दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मैं, हाज़ा इसमें इशारा है जबकि वो करीब हो, और ये मुफ़रद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हाज़ा किताबुन। और मुफ़रद का मतलब है अकेला, कि सिर्फ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। और इसके अल्फाज मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसका जो क्वेश्चन है वो भी समझ लीजिए। अब इसका जो मशक उन्होंने दी है आपको, क्वेश्चन जो आपने सुनाना है वो ये है, कायदा सुनाएं। अब कायदा कौन सा सुनाना है? ये वाला कायदा। ठीक है, फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन है, अरबी अल्फाज जुमले के साथ सुनाएं। ये है अरबी अल्फाज, इसको जुमले के साथ किस तरह से सुनाना है? अभी मैंने आपको बताया है, हाज़ा मकतबुन, जिस तरह से ये जुमला बना है, ये किताब है, इस तरह से जुमला बनाना है। हाज़ा मकतबुन, हाज़ा अमूदुन, हाज़ा सक़फ़ुन, हाज़ा हजरुन एंड हाज़ा रजुलुन। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा कि कायदे के ज़रिए अल्फाज के साथ जुमले बनाएं। अब कायदा कौन सा है? ये कायदा है, और कायदे में किस तरह से उन्होंने बनाया है? हाज़ा किताबुन, ये किताब है। और अल्फाज कौन से हैं? ये वाले अल्फाज आपको दिए गए हैं, तो इसको आपने उसी तरह जुमले बनाने हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है। हाज़ा मकतबुन, हाज़ा अमूदुन, हाज़ा सक़फ़ुन एंड हाज़ा हजरुन। ठीक है, इस तरह से इसको आपने जुमले बनाकर अपनी
آپ سے وہ عربی کے کوئی بھی کویسچن لفظ پوچھ سکتی ہیں، جیسے کہ آپ کو شبابن کہہ سکتی ہیں، شبابن کو کھڑکی کہتے ہیں، لیکن ہم آپ سے نہیں کویسچن پوچھیں کتنے زیادہ، کیونکہ آپ کو ان کے میننگ پتہ ہوں گے تو تب بھی آپ بتا سکتی ہیں۔ تو ابھی صرف آپ کو جتنا کام دیا گیا اتنوں کو اچھی طرح فوکس کریں اور اتنے کو اچھی طرح سے یاد کر کے اپنے ایڈمنس کو سنائیں، یعنی کہ اپنے ٹیچرس کو سنائیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔